गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम जब भी महाराज जी से मिलने जाते हैं, महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, हर कोई महाराज जी से कुछ ना कुछ मांगना चाहता है, कुछ ना कुछ अपने लिए महाराज जी से एक्सपेक्ट करता है। कभी हम कुछ मांगते हैं, कभी हम कुछ मांगते हैं, पर क्या सब चीजें हमें मिलती हैं? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये निर्भर करता है कि उसके पीछे हमारी मंशा क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है, हम क्यों उस चीज को मांगना चाहते हैं, क्यों उस चीज को पाना चाहते हैं, उसमें हमारी क्या भलाई है। ये सब देखने के बाद महाराज जी हमें देते हैं। आइए जानते हैं कैसे। एक बार एक संत जी, उनके आश्रम में एक सेवादार काम किया करता था। वह बहुत लगन से सेवा किया करता था, दिन रात लगन से लगा रहता था और जो भी उसको काम मिलता था सेवा का वो किया करता था। यह देखते देखते बहुत समय बीत गया, पर वो अपनी सेवा से नहीं चूका। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, उसके बीवी बच्चे भूखों मर रहे थे, लेकिन उसने सेवा करनी नहीं छोड़ी। वह सेवा में लगा रहा, यहाँ तक कि उसके घर में खाने का किसी समय ऐसा भी होता था कि कोई भूखा ही रहना पड़ रहा और कुछ पानी पीने के अलावा कुछ भी नहीं है, तब भी उस आदमी ने सेवा करनी नहीं छोड़ी। अब गुरु जानी जान होता है। एक बार संत जी ने उस सेवादार को बुलाया और पूछा कि बेटा, आप बहुत सेवा करते हो, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं चाहता हूँ आप कुछ मांगो। जब गुरु ऐसी बात बोल दे तो शिष्य सराबोर हो जाता है, लेकिन उस सेवादार ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भी गुरुजी ने उससे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। जब गुरुजी ने उसको इतना इंसिस्ट किया तो उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं अपने घर पर जाता हूँ और पूछकर अगले दिन आपको बताऊंगा। वह घर गया। उसने जाकर सबसे पहले ये बात अपनी माँ से कही कि माँ, गुरुजी ने आज मुझसे कहा कि कुछ मांगो। माँ खुश हो गई। माँ कहने लगी कि सोना चांदी मांग ले, जमीन मांग ले, जायदाद मांग ले। वह सोचने लगा। फिर यही बात उसने अपनी पत्नी से कही कि आज गुरुजी ने मुझसे कहा कि कुछ मांगो, मैं उनसे क्या मांगूं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप बहुत सारा धन दौलत मांग लो, ऐशो आराम मांग लो, शोहरत मांग लो, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम सब आसानी से जिंदगी बिता सकेंगे। इस पर छोटी लड़की ने कहा कि गुरुजी ने हमसे खुद कहा है कुछ मांगो, तो पिताजी कोई छोटी मोटी चीज मत मांग लेना। ये बात सुनकर उसके पिता सोचने में पड़ गए, क्योंकि वो लड़की बहुत समझदार थी। शुरू से उसके पास बहुत समझदारी थी। यह सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है बेटा, कल तुम ही मेरे साथ चलना और हम जाकर गुरुजी से कुछ मांगते हैं। जो मांगना है तुम ही मांग लेना। अगले दिन उसके पिता, जो कि गुरुजी के यहाँ पर सेवादार थे, अपनी बेटी को लेकर वहाँ आश्रम में पहुंचे और गुरुजी ने जाने के बाद पूछा कि बोलो बेटा, क्या मांगते हो। तो सेवादार ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ मांग सकूं, पर मेरी तरफ से मेरी बेटी आपसे कुछ मांगेगी। तो गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या चाहिए। तब उनकी बेटी ने कहा कि गुरुजी, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर मैं 3-4 दिन और भी नहीं खाऊंगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी, इसलिए मुझे अन्न धन नहीं चाहिए। गुरुजी ने कहा, फिर क्या चाहिए। उस लड़की ने कहा, हम तो पानी पीकर भी जी सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 60% पानी होता है, 60% पानी है, हम पानी पीकर भी जिंदा रह सकते हैं कुछ दिन तक। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि कोई भी साधु संत अगर हमारे दर पर आए, वो भूखा ना जाए। एक छोटी सी बच्ची से इतने बड़े वचन सुनकर गुरुजी सराबोर हो गए और कहने लगे कि बेटी, मैं आज तुझे ये वरदान देता हूँ कि तेरे घर पे कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि कोई
गली से गुजर रहा होगा वो भी बिना खाना खाए बिना पानी पिए नहीं जाएगा। तेरे घर में इतना अन्न और धन होगा कि तू हमेशा अच्छे से खाएगी और अच्छे से लोगों की सेवा करेगी। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या मांगते हैं। अरे मांगना एक अलग बात होती है, और जब गुरु सामने से कहे कि बेटा कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वो एक अलग ही चीज होती है। तो क्यों ना हम इस काबिल बने कि गुरु हमसे खुद पूछे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। हम इतना भजन करें, इतनी सेवा करें कि गुरु खुद हमसे खुश होकर ये बात पूछे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। अपने दुखों को इधर उधर ना गाकर, अपने दुखों को अपने अंदर ही समेट कर गुरु की जिस भी सेवा में हम हैं या जिस भी कार्य के लिए हम हैं, अगर हम साधारण संगत भी हैं तो भजन अभ्यास के जरिए अपने गुरु को प्रसन्न करें, ताकि गुरु हमसे खुद पूछे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। ये है एक अच्छी गुरु की संगत, ये है हमारी एक अच्छी समझदारी, जो गुरु हमसे खुद पूछे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।